मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सत्य गाएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सत्य गाएगा। जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना नीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है। माया को जीते जगत जीत है। माया से हारे हार, माया से हारे हार। करन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा, करन जग गाएगा। जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। ओम शांति। सभा को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि इस सभा में वो बैठे हैं जिनको भगवान ने चुना है, या आपने भगवान को चुना है। सभा में वो बैठे हैं जिनको भगवान ने क्या बनाया है? ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। और वो ब्राह्मण बनाया है जो चारों युगों में जिनकी पूजा होती है। बाबा ने ब्राह्मण सो क्या बनाया? फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये पूर्व जन्मों में देवताओं की सभा है या देवता कोई और होंगे? सोचो, देवता कोई और होंगे या जो बैठे हैं वही देवता बनेंगे? आवाज नहीं आ रही है। हम ही देवता बनने वाले हैं, हम ही देवता हैं। तो हमारा संस्कार क्या था? दैवी संस्कार था ना। और कुछ कारणवश हम नीचे उतरते 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 आज, अब असुर तो नहीं कहेंगे, जब तक ज्ञान में नहीं थे तो हम अपने को असुर कह सकते थे। आज हम असुर से बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है। संस्कार बदला ना या नहीं बदला? शुद्धिकरण आई ना। असुरों की संस्कार और ब्राह्मणों की संस्कार कितना अंतर हो गया? खान पान, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संग, व्यवहार सब बदल गया। शुद्धिकरण, वो काम, आंखें वही है। पहले भी वही चीज हम देखते थे कलयुगी दुनिया को, आज भी वही हम देखते हैं। लेकिन उसमें शुद्धिकरण क्या आ गया कि पहले हम देह को देखते थे, अभी आत्मा को देखते हैं। पहले हम मिट्टी को देखते थे, अभी किसको देखते हैं? मोती को देखते थे। तो परिवर्तन, शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण के लिए और थोड़ा हम गहराई में जाएं। देवता, सोचो, कहां हम? असुर, असुर से ब्राह्मण। तो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से देवता हमको बनना है।
तो अपने संस्कारों को क्या करना है, यही संस्कार लेके जाएंगे। नाराज होने का, गुस्सा करने का, डाउट करने का, पर चिंतन करने का नहीं। संस्कार परिवर्तन करना है। ये कैसे होगा? सोना में अलाय पड़ जाता है, खाद पड़ जाता है, तो क्या करते हैं? सोनार उसको आग में तपाते हैं, अलाय निकल जाता है। हमारे में विकृतियां आ गई है, कमियां आ गई है, कुछ खामियां आ गई है, उसको निकालने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताया? बच्चे तुम योग करो, योग से शुद्धिकरण, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। हम जितना जितना योग करेंगे उतना शुद्धिकरण होता जाएगा। हमारा बाबा जब तक शिव बाबा प्रवेशता नहीं हुई थी तो एक बिजनेसमैन, हीरे जवाहरात का बिजनेसमैन था, दुनियादारी करता था, राजाओं के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, बिजनेस था। शिव बाबा के प्रवेशता के बाद बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुमको नारायण बनना है, देवता बनना है, दैवी दुनिया स्थापन करनी है। तो बाबा को धुन सवार हो गया संस्कार परिवर्तन करने का। ये नहीं कहा कि मैं अपने संस्कार परिवर्तन कर रहा हूं, बाबा के धुन ने पुरानी संस्कार को मिटा दिया, दृष्टि को बदल दिया। शिव बाबा ने कोई ऑपरेशन उनके नेत्रों को नहीं किया, लेकिन इतना धूम सवार हो गया कि बाबा की दृष्टि बदल गई। जो हीरे जवाहरात जो हाथों में लेकर के परखते थे, वो हीरे जवाहरात उनको क्या लगा? ये तो पत्थर है। पार्टनर ने जब ये आवाज सुनी तो कहा कि बाबा को थोड़ा सा कुछ हो गया है। बाबा ने कहा कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे तो भगवान मिल गया है। ये तुम्हारी हीरे की पत्थरों की बिजनेस मैं अब नहीं कर सकता हूं। देखो बदला ना। कहां एक हीरे जवाहरात के व्यापारी नंबर 1 अपने धंधों में सुपर था, पार्टनर को तो कुछ आता नहीं था, नाम का वो पार्टनर था, सारा काम बाबा करते थे। और परिवर्तन होते वो पत्थर दिखने लगा और हम जो मनुष्य थे वो देवता दिखने लगे। हम ही नहीं देवता देखते थे, बल्कि बाबा को जो देखते थे बाबा देवता दिखाई दे, नारायण दिखाई देता था, विष्णु दिखाई देता था, कृष्ण दिखाई देता था, एंजल दिखाई देता था। बाबा का शरीर ही भूल गया। परिवर्तन बाबा ने अपने आप में किया ना, तो हम बच्चे भी अगर सच्ची दिल से तपस्या करेंगे, रियलाइज करेंगे कि ये मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार दैवी संस्कार है, मैं देवता था, किसी कारणवश हम असुर बन गए, अब हमको पुनः बाबा भगवान आया है देवता बनाने के लिए। हमारी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है जहां देवता बनाया जाता है। दुनिया में देवता बनाने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी है जहां देवता बनाए जाते हैं। और देवताएं कौन से क्वालिफिकेशन में लेकर के एडमिशन हुए हैं? जैसे मेडिकल में एडमिशन होता है,
तो उसमें नंबर देखा जाता है, इनका कितना मार्क्स आया है। यहाँ तो हमारी गांव की माताएं पीछे बैठी है, उनको तो लिखना भी नहीं आता है, साइन करना भी नहीं आता है। वो भी कंपटीशन में भगवान ने उनको भी चुन लिया है, नहीं बच्ची तुमको देवता बनना है। अब वो अपने संस्कार को बदलने में लगी हुई हैं, दिन रात सेवा करती हैं, दिन रात तपस्या करती है, दिन रात बाबा बाबा करती रहती है। उनको भाषण करने नहीं आता है, लेकिन बाबा को प्यार करने नंबर 1 आता है। बाबा उन माताओं के ऊपर कुर्बान है। कभी कभी बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बांधेलियां ऐसे पत्र लिखती है, बाबा को देखा नहीं है, बाबा उनको देखा नहीं है, बांधेली है, लेकिन घरों से ऐसे पत्र लिखती है कि बाबा उस पत्र को पढ़ करके बाबा की आंखें नम जाती थी। बाबा की आंखें नम जाती थी। बच्चियों को इतना कष्ट हो रहा है, देखो कितना हृदय कोमल, देखा नहीं है परिवर्तन। तो इस तरह से हमको भी परिवर्तन करना है। हमारी दादियों ने परिवर्तन किया, मम्मा ने अपने जीवन को परिवर्तन किया, इतना परिवर्तन किया, जीवन संस्कार को बदला कि छोटी सी कन्या सारा यज्ञ मम्मा कहने लगा। सोचो, कुछ परिवर्तन किया होगा ना, कुछ बदला होगा ना। प्रैक्टिकल उनका जीवन, मुख से बोलती नहीं थी, मौन। इसका मतलब ये सारा कारोबार कैसे करती थी? करती थी, लेकिन मौन में रह कर करती थी। करती थी, बाबा की आज्ञाओं पर चल के करती थी। एक बार की बात है, मम्मा हमेशा आगे बैठती थी, बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा आगे बैठती थी। एक बार किसी कारण से बाबा आकर के बैठ गए संदली पर और मम्मा लेट आई। देखा कि बाबा बैठे हैं तो मम्मा क्लास में नहीं आई, दरवाजे के बाहर बैठ करके मुरली सुनी। बाबा ने कहा कि मम्मा आज नहीं आई है, तो लोगों ने कहा, मन भाई बहनों ने कहा, मम्मा दरवाजे पर मुरली सुन रही है। मम्मा को बाबा ने बुलाया, क्यों मम्मा दरवाजे पर आज मुरली सुन रही है? बाबा 1 मिनट लेट आई। कितना मैनर्स, कितना परिवर्तन किया। देखो, शिक्षक सतगुरु के आने के बाद हम नहीं आ सकते हैं, उनके आने के पहले आना चाहिए ना स्टूडेंट को। परिवर्तन किया या नहीं किया? कितनी छोटी सी बात है। बाबा क्लास में आ गए हैं, मम्मा पीछे आई, देखा कि बाबा तो संदली पर बैठ गए हैं, अब मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, कायदा नहीं है। टीचर के आने के बाद स्टूडेंट आए, बाहर बैठ के सुन रही है। बाबा ने कहा कि आज के बाद मम्मा आपका ये सीट है। भगवान ऑफर करे हम ऐसे आज्ञाकारी बने, ऐसे अपने संस्कारों को मोल्ड करें। भगवान हमको ऑफर करे, नहीं बच्चे तुम्हारा ये सीट है। इस तरह से हमारी दादियों ने, बाबा ने जो कहा, भिन्न भिन्न परिवार से आई थी, सिंधी परिवार से आई थी। आप जानते हैं कि सिंधी परिवार के बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन बाबा ने उनके वो भान भुला दिया, भाषा भुला दिया, हंसते हंसते सब कुछ सिखा दिया। बच्चे जो सिंधी बोलेगा पापड़ बंद, क्योंकि उन लोगों का विशेष प्यार पापड़ से होता है। सिंधी बोलेंगे पापड़ बंद, नहीं बाबा पापड़ जरूर खिलाओ, हम सिंधी नहीं बोलेंगे।
देखो कितना युक्ति, बाबा को संपन्न बनाना है ना। नहीं तो वही आज हम देखते हैं महाराष्ट्र के भाई बहने आएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे तो मराठी भाषा में बात करेंगे। कर्नाटक के भाई बहने आपस में देखेंगे, वो कर्नाटक के भाषा में बात करते हैं। हमारी दादियां सिंधी भूल गई, कभी भी सिंधी भाषा में आपस में बात नहीं करती थी। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही हमारा परिवार है। ऐसा परिवर्तन बाबा को धून लग गया कि नहीं, मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। कितना बड़ा यज्ञ, 400 बच्चे, कितने उनके संस्कार होंगे आप सोचो। 400 बच्चे, आज हमारे घर में 4 बच्चे 6 बच्चे होते हैं तो उनको हम संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि चारों का संस्कार, हमारे ही बच्चे हैं लेकिन चारों का संस्कार अलग है। और 400 बच्चे कितने परिवार से, 400 परिवार से अलग अलग संस्कार लेकर आए थे, और बाबा ने सब संस्कारों को एक संस्कार बना दिया, दैवी संस्कार बना दिया, ब्राह्मण संस्कार बना दिया। आज यहीं देखिए कितने जगह से आप सब आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कितने शहर होते हैं? एक ही महाराष्ट्र, बॉम्बे को महाराष्ट्र नहीं कहेंगे, पुणे को महाराष्ट्र नहीं कहेंगे, सतारा सांगली को महाराष्ट्र नहीं कहेंगे, सारे जगह से आए हैं। लेकिन कैसे मिल करके रहते हैं, कैसे मिल करके सोते हैं, कैसे मिल करके खाते हैं? हम सब एक ही परिवार के हैं। भिन्नता लगती है कि नहीं ये बॉम्बे वाले हैं, ये पुणे वाले हैं, नहीं। पूछने के बाद, आप कहां से आए हैं? हम पुणे से आए हैं। पूछने के बाद पता लगता है। तो बाबा ने कैसे परिवर्तन किया? जब ये स्थूल परिवर्तन हम सब कर लिए हैं तो सूक्ष्म हमारी आत्मा, हमारा संस्कार, शुद्धिकरण कैसे होगा? हम गहराई में जाएं, धून लगा दें। हम कल देवता थे, आज मुझे फिर से देवता बनना है। आपका बच्चा मेडिकल में एडमिशन आप करा देते हो, उसको नशा चढ़ जाता है, धून चढ़ जाता है। आपका ही बच्चा है, कल आपके साथ ही रहता था। वो 3 भाई थे, 3 भाई आपस में रहते थे। जिस दिन से मेडिकल में एडमिशन हो गया, उसका अलग चाल ढाल हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो हम देवता बनने जा रहे हैं, हम फरिश्ता हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पूर्वज हैं। हमारे संस्कारों में शुद्धिकरण हो रहा है। भक्ति मार्ग में अनेक गायन हैं, अनेक संत हुए हैं, अनेक लोगों में शुद्धिकरण के कारण क्या से क्या बन गए। वाल्मीकि नंबर 1 डाकू, और एक दिन वो किसी संत को पकड़ लिया। संत ने कहा कि मैं तुम्हारे हवाले हो गया, जो चाहो करो, लेकिन एक सवाल है, ये जो कर रहे हो, जो तुम्हारा ये संस्कार है, जो मारने का, लूटने का, ये तुम्हारा साथ क्या कर रहे हो? तुम परिवार को चला रहे हो, परिवार वाले से पूछो जाकर के कि क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? तो कहा कि आप तो भाग जाएंगे, हम पूछ के आएंगे तो। बोला कि मेरे को पेड़ में बांध दो, और जब तक तुम नहीं आएगा तब तक हम यहीं रहेंगे। वो घर वालों के पास गया, पूछा, सबने कहा कि नहीं, मैं ये आपके कर्म की जवाबदारी में नहीं, मैं भाग ले सकता हूं, ले सकती हूं। आपका कर्म आपके लिए है। हमको, आप परिवार के बड़े हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप कहां से खिलाते हैं वो उसका मैं नहीं जानता हूं, मेरा पेट भरता है। वो आकर के महात्मा को खोला पेड़ से, रस्सी से, और कहा, महात्मा जी तो कोई जवाबदारी नहीं ले रहे हैं हमारे कर्मों का। फिर बोला, महात्मा जी तो फिर कर क्या रहे हो? वही एक ज्ञान। बोला कि अब क्या करना है? या तो तपस्या करो। तपस्या किया
उसको साक्षात्कार हुआ, भगवान आए और आशीर्वाद दिया, उन्होंने रामायण लिख दिया, वाल्मीकि रामायण। पढ़ा है ना? जब एक भगत, एक डाकू, खूंखार, वो अपने परिवर्तन कर सकता है, तो क्या परमात्मा के बच्चे जिनको भगवान ने चुना है, भगवान ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, फरिश्ता बना रहा है, देवता बनाने जा रहा है, क्या परिवर्तन, शुद्धिकरण नहीं होगा? कौन करेगा शुद्धिकरण? भगवान आया है, भगवान को छोड़कर और दुनिया में कोई है क्या? केवल हमको लगन चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए। नहीं, मैं देवता था, मुझे देवता बनना है, उसी धुन में लग जाए। बाबा को धुन सवार हो गया, अपना पराया उनको दिखाई नहीं दिया। परिवर्तन। एक बार की बात है, अपना पराया की जो बात आई, तो एक बार की बात है, यज्ञ में बेगरी पार्ट था, सबको ड्यूटी लगती थी कि आप ये 10 का ग्रुप, आपको आज खाना बनाना है, आपको सब्जी बनाना है, आपको रोटी बनाना है, आपको बर्तन साफ करना है। एक दिन नीमच शांता दादी का टर्न आ गया, बाबा के ब्रह्मा बाबा की डॉटर, उनका टर्न आ गया बर्तन साफ करने का। वो छोटी कन्या, अब 400 भाई बहनों के लिए चावल, दाल, सब्जियां बनती है, तो ये छोटे से डेग में या कुकर में तो नहीं बनेगा, बड़े बड़े डेग होंगे। अब उनका हाथ नहीं पहुंचता था, बर्तन साफ कर रही थी, हाथ नहीं पहुंचता था। चावल दाल बनता है तो जरूर तल्ले में कुछ जल जाता है या चिपक जाता है। अभी हाथ नहीं पहुंचता था, तो दादी क्या सोचा, भाई कैसे, मुझे आज ड्यूटी है साफ करने का, मैं कैसे करूं? दादी उसी में जंप लगा दिया, माने उसमें घुस गई और घुस करके उसको रगड़ रही है। दोपहर का टाइम था, मम्मा बाबा किचन का राउंड लगा करके आ रहे थे, तो बाबा का ध्यान गया कि हवा नहीं चल रही है। हवा चलता है तो हवा से भी डेग हिलता है, हवा नहीं चल रही है, डेग हिल रहा है। तो मम्मा को कहा कि इसमें कुछ चावल होगा, दाल होगा, कुछ खाना होगा। तो कोई जानवर घुस गया है उसको खाने के लिए, अब निकल नहीं पाता है तो हिल रहा है। तो मम्मा जाकर देखी कि आखिर क्या है। तो मम्मा देखी तो नीमच शांता दादी रगड़ रही थी। तो पूछा क्या कर रही है? मम्मा मेरी हाथ छोटी है ना, इतना बड़ा डेग में मैं नहीं ये ठीक से साफ कर सकती हूँ, तो इसी में मैं घुस गई और उसको साफ कर रही हूँ। देखो, बाबा को सुनाया, बाबा को जरा भी ये नहीं हुआ कि मेरी बेटी कहाँ हीरे में पाला था। आप लोगों ने जीवन कहानी पढ़ा होगा तो बाबा अपने बच्चों को कैसे पाला था। और एक दिन आया, उनकी बच्ची डेग साफ कर रही है, तो बाबा को जरा भी ख्याल नहीं, ड्यूटी है, यज्ञ की सेवा है, कर रही है, अच्छी बात है। वो करके चले गए, देखने भी नहीं गए। कितना अपनापन, सारा यज्ञ हमारा है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। परिवर्तन, शुद्धिकरण, हर बात में बाबा मम्मा हमारी दादियों ने शुद्धिकरण रखा तो जाकर के संपन्न बने। हम लोग भी इतना अपने आप के ऊपर अटेंशन दें, देना है, दे नहीं देना है, तो ही शुद्धिकरण आएगा, तो ही हम बाबा के दिल तक नशीन बनेंगे। आज मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, कितना शुद्धिकरण रखते हैं कि नहीं? या जैसे बर्तन है उसी बर्तन में भोग बना दिया, उसी बर्तन में जैसे थाली है वैसी में डाल करके मंदिर चले गए। नहीं, मंदिर का बर्तन अलग होता है, उस दिन बनाने का भोग अलग होता है। शुद्धिकरण अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? हमको देवता बनना है तो कितना शुद्धिकरण संस्कारों का रखना है। हम सोचे,
इतना हम रखते हैं। एक तरफ समय कम है, कहते हैं कि अब तो समय बहुत नाजुक हो गया है, संस्कार परिवर्तन बड़ा मुश्किल लग रहा है, बल्कि संस्कार लोगों को खराब होते जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? ये ऐसा ही संस्कार है। संस्कार लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टरों ने रिसर्च करके कह दिया कि संस्कार बदलते नहीं हैं। भाई एक बच्चा है, गुस्सा करता है, वो बड़ा हुआ तभी भी गुस्सा करता है, बूढ़ा हुआ तभी भी गुस्सा करता है, मरने तक भी गुस्सा करता है। कहाँ उसका संस्कार बदला? एक महात्मा है, वो बचपन से गुस्सा करते थे, महात्मा बने तभी भी गुस्सा करते हैं, और इतने बड़े संत बन गए तभी भी गुस्सा करते हैं। कहाँ संस्कार बदला? लेकिन अटेंशन नहीं दिया, इसलिए बदला नहीं। हम अटेंशन दे रहे हैं अपने ऊपर, तो हमारा हर संस्कार बदल रहा है। हमारा लगन है, हमारे सामने लक्ष्य है। नहीं, देवताएं जोर से नहीं बोलते हैं, देवताएं गुस्सा नहीं करते हैं। कभी नारायण जी को गुस्सा करते देखा है? लक्ष्मी जी को डांटते हुए देखा है? नहीं। तो इसलिए हमारे भी संस्कार को हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन के नाम बात चल रही है, तो एक मम्मा की बात मैं सुनाता हूं, लगभग हर क्लास में सुनाता हूं। मम्मा शरीर में है, कन्या है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? बच्ची तुम मातेश्वरी जगदम्बा, तुम लक्ष्मी बनोगे। याद करिए 24 जून की मुरली और पिछला 24 जून को संदेशी के तन में शिव बाबा आया है, ब्रह्मा बाबा बैठा है, संदेशी के तन में आया है। मम्मा सामने बैठी है, बाबा शिव बाबा बोलता है, बेटी राधे कौन बैठा है? याद आई? 24 जून को ये सुनाया गया था मुरली। कौन बैठा है? सोचो, मम्मा को धुन सवार हो गई, और इस शरीर में रह करके लक्ष्मी जैसा बन करके दिखाया। मुकुट नहीं बांधा, साड़ी चेंज नहीं किया, वही सफेद साड़ी था। लक्ष्मी जी के सफेद साड़ी नहीं होता है, मां सरस्वती का होता है, लेकिन लक्ष्मी जी का सफेद साड़ी नहीं होता है। लेकिन इस शरीर में रह करके मम्मा ने अपने आप को ऐसे परिवर्तन किया। एक बार की बात है, निर्भय भाई सुनाते थे, गाम देवी में, अब बॉम्बे के सब बैठे हैं, महाराष्ट्र के बैठे हैं, गाम देवी सेंटर पर निर्भय भाई बैठे हैं, एक साइड में यहाँ मम्मा बैठी है, इतना ही दूरी पर। मम्मा को कुछ ख्याल आया, तो मम्मा ने उठ करके निर्भय भाई को यहाँ कहती हैं, निर्भय जी, निर्भय नहीं, निर्भय जी, निर्भय भाई जी, ये सेवा आपको करना है। निर्भय भाई हैरान हो गए, मम्मा आप यहाँ बैठी हो, यहाँ से आप आवाज लगा देती, बोल देती तो हम सुन लेते और हम कर देते। आप उठ करके यहाँ आई हो और बोलती हो कि निर्भय भाई जी। तो मम्मा क्या जवाब देती है? ये मैनर्स नहीं है। जोर से बोलना। कितना हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने ध्यान दिया है, हम क्या ध्यान दे रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बातें उनकी सुनी है, जीवन कहानी पढ़ी है, अनेक लोगों ने सुनाया है, हम क्या अपने जीवन में धारण कर रहे हैं? ये परिवर्तन है, ये अटेंशन देने की बात हमारे बड़ों ने किया। एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। बाबा ने कहा, बच्चे ब्राह्मण क्या है? डायमंड है, देवताएं गोल्डन हैं। बाबा कहा है ना, अव्यक्त बाबा की महावाक्य है ना। हमको कितना देवताओं से भी सुपर देखता है या नहीं देखता है? तब तो डायमंड कहा और देवताओं को गोल्डन कहा। हम डायमंड बच्चे बैठे हैं। जब हम डायमंड हैं तो हमारा कान भी डायमंड, मुख भी डायमंड, नेत्र भी डायमंड, शरीर भी डायमंड।
हम इस डायमंड नेत्र से क्या देख रहे हैं? सोचो, क्या देख रहे हैं? एक की कमी, एक किसी में अगर एक छोटी सी दाग होगी तो हमारी ध्यान वहीं जाएगा, देखो इतना पुराना है, इसमें एक कमी है। तो बाबा क्या कहते हैं? ब्राह्मणों के दूर की नजर बड़ा तेज है, नजदीक की नजर कम है। हम ये गलती, बहन या भाई बैठा है इतने दूर पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये 3 अंगुलियां हमारे अंदर हैं, हमारे तरफ इशारा कर रही है, उसको नहीं देख रहे हैं। किसी को हम कहते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, उंगली ऐसे करते हैं, तो 3 अंगुली किधर जा रही है? 3 अंगुली तो हमारे तरफ जा रही है ना। तो हम अपने को झांक करके देखें, अपने को परिवर्तन करें। हम अपने को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। हमारी दादियां, उनको धुन थी, नहीं मुझे बदलना है, मुझे संपन्न बनना है, कोई बने या न बने। हमारी दादी जान की हम लोगों को क्लास कराती थी, आप लोगों भी सुने होंगे दादी का क्लास। दादी ऐसे क्लास कराती थी, दिल को लगता था, उनकी एक एक महावाक्य, एक एक शब्द दिल को चुभता था। हम लोग आगे बैठते थे, एक एक शब्द मिस न हो जाए, इतना अटेंशन से, ध्यान से सुन करके लिखते थे। दादी देखती थी कि ध्यान से लिख रहा है, पूछती है क्या कर रहा है? दादी आपका क्लास लिख रहे हैं। बोला कि कलम डायरी इधर रख, लिखने से नहीं होगा, सुनो, समझो, उतारो और समान बनो। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन समान नहीं बना है। समान बनना है, स्वरूप बनना है। धुन लगा दे, मुझे स्वरूप बनना है। मुझे इस टर्न में, बाबा 18 जनवरी को हम बाबा से यही प्रतिज्ञा करें, नहीं हम अपने को परिवर्तन करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम परिवर्तन हो करके घर जाएंगे। आए हैं 18 जनवरी पर विशेष वरदान लेने के लिए। हम घर जाएं तो बच्चों को मम्मी पापा तो दिखाई देंगे कि मेरा पापा है, घर में आया है, लेकिन उनको वो पापा नहीं दिखाई दे जो पापा आया था मधुबन में 18 जनवरी करने के लिए। उसको वो दिखाई दे, ये पापा में परिवर्तन है, पापा के चेहरे पर दिव्यता है, इनके नेत्रों में पावर है, ये दिखाई दे। ये हम लोगों को सूक्ष्म परिवर्तन करना है, समझे ना? इसको कहते हैं कि तपस्या। अभी ये समय रह गया तपस्या करने का। पेपर आएंगे, हिसाब किताब चुकतू, ऐसा नहीं कि 18 जनवरी हम कर लिए और पेपर नहीं आएंगे। नहीं, पेपर बहुत आएंगे, क्योंकि देवता बन रहे हो ना। बाबा आपको विश्व का महाराजा बना रहा है, विश्व महाराजन बना रहा है, विश्व की राजाई आपके हाथों में देगा। बिना पेपर के देगा क्या? पेपर लेगा तो देगा। आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, बनने जा रहा है, सेक्रेटरी बनने जा रहा है, क्या बिना पेपर के बनेगा क्या? कितना टफ एग्जाम होती है आईएएस ऑफिसर की, कितनी कठिन एग्जाम देना पड़ता है, फिर वो पास होकर के आईएएस ऑफिसर बनता है। कितना डॉक्टर आपका बच्चा पढ़ता है डॉक्टरी, तो वो कितना टफ एग्जाम उसका होता है, तो एक दिन वो डॉक्टर बनता है। तो क्या हम देवता बन रहे हैं तो हमारी एग्जाम नहीं होगी? बोलो ना, साइलेंस में क्यों बैठ गए? एग्जाम से डरना नहीं है। जितना टफ एग्जाम होगा, हम समझे कि हमारी आगे प्रमोशन हो रही है। हम अष्ट रत्नों में जा रहे हैं। इतना बड़ा पेपर आया है, ये पेपर पास किया, अष्ट रत्नों में जाएंगे। खुशी से पास करना है, खुशी से एग्जाम देना है। क्यों?
इसलिए कि मेरे साथ बाबा है, स्वयं भगवान है या नहीं है? या खाली फोटो में कहता है मैं बैठा हूं, चिंता नहीं करो? नहीं, वो हमारे साथ है, हमारा ध्यान रख रहा है। हमारे सिवा और किसी को वो देख ही नहीं रहा है। जितना दादियों का ध्यान नहीं रखा, उससे ज्यादा हमारा ध्यान रख रहा है। आप कहेंगे तो कैसे भाई, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? पक्की बात है। आप प्रैक्टिकल देखें, आप घर में जाएंगे या घर में जाते हैं, आपका बच्चा भी घर में है, आपके पोतरा है, सारा संबंधी घर में है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पोतरे पर जाएगा, बच्चे पर जाएगा, बहू पर जाएगा और रिश्तेदार पर जाएगा? बोलो ना, अनुभवी हो। पोतरे पर जाएगा ना, छोटे बच्चे पर जाएगा ना। तो हम सब भगवान के कौन हैं? पोतरे बैठे हैं। बच्चे दादियां हो गई, हम सब उनके पोतरे हैं। इसलिए भगवान परम धाम छोड़ करके हमारा संभाल कर रहा है, हमारे संस्कार को परिवर्तन कर रहा है। उसको चिंता लगी है, समय कमा हो गया है और ये संस्कार इनका ये है, वो हमारे संस्कार को परिवर्तन कर रहा है। अब समय यही है, थोड़ा अटेंशन दें। बाबा ने क्या कहा? बच्चे एक कदम चलो, 1000 कदम हम चलने के लिए तैयार हैं। एक कदम तो उमंग उत्साह का उठाएं। घर में पलंग पर पोतरा लेटा है, वो देखता है, ये सब लोग इधर उधर जाते हैं, उसकी नजर है, वो उछलता है, टांग हाथ चलाता है। तो अब जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको उंगली पकड़ा देते हैं, उठ के बैठ जाता है। प्रैक्टिकल यही है ना। अगर वो बच्चा आपका पोतरा सोया रहे, आप देखेंगे तो क्या करेंगे? छोटा है ना, सोता है तो इसको सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। हम भी पोतरे अगर परिवर्तन में लगे हैं, धून में लगे हैं, दिन रात तपस्या में लगे हैं, अपने अटेंशन पर लगे हैं, चेकिंग में लगे हैं, तो बाबा उंगली दे रहा है परफेक्ट बनाने के लिए। अगर हम नहीं लगेंगे तो क्या होगा? वो बाबा कहेगा कि सोया है तो इसको सोने दो। जैसे डॉक्टर राउंड पर निकलता है, वार्ड में पेशेंट सब इंतजार करते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, और कोई पेशेंट सोया है तो डॉक्टर उसके चारपाई से आगे से क्रॉस कर देता है, उठाता नहीं है, जगाता नहीं है, बल्कि नर्स को भी मना कर देता है, नहीं इसको सोने दो। होता है या नहीं होता है? सब अनुभवी बैठे हैं। तो अभी समय क्या है, होशियारी क्या है? ये है हम बस धून लगा दें, बाबा हम कल देवता थे और पुनः आज देवता बन करके ही रहेंगे। एकदम धून चढ़ जाए। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? सोचो, और कोई है क्या? और कोई पोतरे बाबा का है? नहीं, यही पोतरे बैठे हैं जिनको धून है, जिनको बाबा उंगली दे रहा है, और उस उंगली को पकड़ करके हम आगे चले। कई पोतरे बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं नहीं पप्पा, भगवान हम सब का हाथ पकड़ा है या हमने भगवान का हाथ पकड़ा है? जिन्होंने कहा, ये सोच रहे हैं कि हम भगवान का हाथ बड़े जोर से पकड़े, हाथ उठाए जरा। भगवान के हाथ पकड़ने वाले बस थोड़े ही है। और जिनका हाथ भगवान पकड़ा है वो हाथ उठाए। कितना होशियार है, कितना क्लेवर है। पोतरों को भगवान ने पकड़ा है तो मंजिल पर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? परिवर्तन की चिंता है नहीं, केवल धून में रहना है, केवल उनकी आज्ञा पर चलना है। इतना अच्छी सेवा चारों तरफ हो रही है। मैं 2 मिनट टाइम होने जा रहा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा आज दुनिया में, समाज में क्या हो रही है। लोग बच्चों को स्कूल में और हॉस्टल में भेजने में डरते हैं। मैं बच्चे को हॉस्टल में डाल रहा हूं, हॉस्टल से कैसे निकलेगा, क्या होगा, डर रहे हैं।
आप लोग भी सोचते हैं बच्चा हमारा बहुत अच्छा था, कल हमारे साथ सेंटर जाता था, आज पता नहीं क्या हो गया, ये अलग संग में जा रहा है, गलत संग में जा रहा है। हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा 8 घंटा स्कूल कॉलेज कहाँ बाहर जाता है, नौकरी पर जाता है, 16 घंटा कहाँ रहता है? आपके पास रहता है ना, घर में रहता है ना। 16 घंटा का उसके ऊपर प्रवाह नहीं, असर नहीं पड़ रहा है, 8 घंटा का असर उसके ऊपर पड़ जाता है। हम इतनी तपस्या करें, इतनी परिवर्तन करें, बच्चे को देख करके प्रेरणा मिले कि मेरी मम्मी मेरे पापा में इतना परिवर्तन है, मैं भी अपना जीवन ऐसा परिवर्तन करके बनाऊं। वो 8 घंटा गलत संग में जाए, घर में आए 8 घंटा के बाद तो उसको नफरत हो, उसको घृणा हो कि नहीं वो संग अच्छा नहीं है। हमारे परिवार का, मम्मी पापा का संग कितना पावरफुल है, कितना खुशनुमा है, कितना अंदर से हल्कापन है, वो महसूस हो। वो हल्कापन महसूस करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए वो गलत संग में न जाए, हमारे संग में आकर के, हमारे पास आकर के वो ये बने। तो ऐसा हम लोगों को तपस्या करना है, विश्व को परिवर्तन करना है। आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे नशा मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है भारत में, आप लोग सब लोग कर रहे हैं। हम तो रिपोर्ट यहाँ बैठे बैठे रिपोर्ट ही पढ़ते हैं। ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं। 4.5 करोड़, सोचो। उसमें से ऐसे ऐसे लोग हैं जो व्यसन लेते थे और बाबा के बनने के बाद एक धक से छोड़ दिया है। एक हम फॉर्म भरवा रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं। तो लोग अब क्या कहते हैं, सरकार हमारे से क्या क्वेश्चन कर रही है, साइंटिस्ट क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, दुनिया में लोगों को रिजल्ट कितना मिलता है। बहुत सारे नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया में लोगों को क्या मिल रहा है, 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को राजयोग लाइफ स्टाइल से 97% रिजल्ट मिलता है। भारत सरकार को जब पता लगा तो बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के योग में क्या ऐसी विशेषता है, एक बार लोग छोड़ देते हैं, जीवन भर छोड़ देते हैं। और रिहेबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइकेट्रिक डॉक्टर छुड़ा देते हैं और 6 महीने के बाद पी करके फिर वहीं आ जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कोई ऐसा है, एक बार छोड़ दिया, 6 साल के बाद फिर से पीने चला गया? नहीं। बाबा का मुरली सुनता है, राजू का लाइफ स्टाइल अपनाता है, वो उधर देखता भी नहीं है। कितना परिवर्तन किया है। तो ये कौन कर रहा है? अब हम ये करने जा रहे हैं कि सेवाएं तो किया, अब लोग मांगते हैं कि कितना आप लोगों, किसने लोगों को छुड़ाया है। हम क्यों आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें भी भाई बहने बैठे होंगे, माताएं बैठी हैं कि अज्ञान काल में कोई न कोई व्यसन लेते थे और बाबा के बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, उन्होंने टच नहीं किया। तो आप लोग यहाँ एवर हेल्दी से फॉर्म लेकर के भरिए, और नहीं तो अपने सेंटर पर दीदी को बोलिए कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे क्लास में बताया गया है, ये फॉर्म लीजिए, हम भरेंगे और आपका सम्मान आपके सेंटर पर आके हम करेंगे। मेडल देंगे, गमछा देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और आपका सम्मान करेंगे। हम ये कुछ फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं, समय नहीं मिलता है लेकिन कुछ फॉर्म जरूर पढ़ता हूं। एक फॉर्म हमारे हाथ में आया, वो 40 साल से व्यसन ले रहा था, शराब ऐसे पीता था, बोतल से नहीं कटोरे में डाल करके पी लेता था एक धक से, सब प्रकार का व्यसन लेता था। और एक दिन उसको पता नहीं क्या ये हुआ, काम क्या करता था, बुचड़ का काम करता था, कसाई का काम करता था। एक दिन उसको आया, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चला गया।
बहनों ने उसको इतना प्यार से योग युक्त करुणामयी भावना से उसको समझाया, उसको बहुत अच्छा लगा और 7 दिन का कोर्स किया, सारा व्यसन छोड़ दिया, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ और अभी बुद्धि ठिकाने आ गई, व्यसन छोड़ दिया तो धंधा भी छोड़ दिया, बुचड़ का काम छोड़ दिया। क्या करे, परिवार को चलाना है। रिक्शा खरीदा, रिक्शा चलाता है, परिवार को संभाल करता है। और दीदी को बोल दिया, दीदी कोई स्टेशन पर कोई भाई बहने आते हैं, बस स्टैंड पर आते हैं, मुझे बताओ, मैं उनको रिसीव करके सेंटर छोड़ के जाऊंगा। कितना परिवर्तन, लगन। ये बातें हम सरकार को जो बताया, सोशल जस्टिस वेलफेयर मंत्री को बताया, डॉक्टर वीरेंद्र जी को, वो कहते हैं कि बनारसी भाई ये चीज मुझे दो, मैं पार्लियामेंट में दिखाऊं ब्रह्मा कुमारी क्या सेवा कर रही है। इसलिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं आप लोगों से कि आप भरिए और हम सरकार को बताएंगे कि इतने भाई बहने इतने सालों से व्यसन मुक्त हैं, अब वो सरकार रिसर्च करेगी क्या है। तो बाबा की प्रत्यक्षता हम कब करेंगे? इसी तरह से बाबा की प्रत्यक्षता हम कर सकते हैं। केवल एक जगह से प्रत्यक्षता नहीं होगी। आज हम शमशान में मुर्दा जलाते हैं तो एक जगह आग डालने से नहीं होता है, चारों तरफ से आग लगाते हैं, 1 सेकंड में जल जाता है। होता है या नहीं होता? तो ये सृष्टि परिवर्तन का काम हम अपने चेहरे चलन अपने व्यवहार से करें, लेकिन अपने कर्मों से भी करें कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, हम पहले क्या थे, बाबा ने मुझे क्या बनाया और क्या से क्या बना दिया। ये है रिपोर्ट। तो इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, आप लोग जरूर फॉर्म भरें, यहां भरें, सेंटर पर भरें और जरूर इसकी सेवा हो। इतनी अच्छी सेवा हो रही है, हम जगह जगह जाते हैं। रावल किला में गए, 2500 बच्चे थे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम कन्याएं बच्चे, वो लोग भी हमारे रैली में आए। मौलवी साहब बाबा के झंडा लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा कभी भी कहां भी रैली में नहीं हुआ है। ब्रह्मा कुमारी की रैली कितना निकलता है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। अंत का समय है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, सभी का सहयोग मिल रहा है। सभी कहते हैं भाई हमारे बच्चों को बचा दो, आपको जो सहयोग चाहिए वो आप लो। व्यसन मुक्ति की गाड़ियां यहाँ खड़ी है, आप देखेंगे इतनी अच्छी सेवा हो रही है। अभी हम अयोध्या गए थे, जहां मोदी जी झंडा लगा के आए थे, वहां ही गए थे और वो संत ने सभी संतों को बुलाया और सब संतों ने क्या कहा? राम जन्म भूमि, राम लला की नगरी, और यहाँ लोग व्यसन लेते हैं, हम संतों से देखा नहीं जाता है। नॉनवेज खाते हैं, देखा नहीं जाता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी अब आ गई तो हमको विश्वास हो रहा है कि ये व्यसन मुक्त करेंगे राम लला की धरनी को, हम इनका सहयोगी बनेंगे। सारी दुनिया की नजर है। भाई एंड बहनों, हम साधारण नहीं है, हमको बहुत अटेंशन देना है, इतनी तपस्या करना है, हर आत्माओं की आस को पूरा करना है। क्योंकि हम पूर्वज बैठे हैं। पूर्वज हैं या नहीं है? है ना? तो सबकी दुख दर्द पीड़ा हमको मिटाना है ना। कैसे मिटाएंगे? हम अपनी तपस्या से मिटाएंगे, हम अपनी सेवा से मिटाएंगे। बाबा हमारे साथ है, हम अपने कर्मों से उनको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है? ऐसी सेवा करनी है, ऐसी तपस्या करना है, ऐसा परिवर्तन करना है, जहां खड़े हो जाएं कहें कि ये तो देवता हैं, ये तो दूसरी दुनिया से आए हैं। हमारी दादियां शुरू सेवा पर निकली तो लोग देखते थे, कहते थे ये इस दुनिया के नहीं है, कहीं और दुनिया से आए हैं।
हमको भी लोग देखें तो कहें कि नहीं ये बॉम्बे के नहीं है, पुणे के नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, कहीं और से आए हैं। इतना परिवर्तन करना है, इतना ये करना है। परिवर्तन करने के लिए कोई मेहनत है? भगवान साथ है। भगवान की तो एक दृष्टि ही काफी है, और वो तो हमारे साथ ही रहता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो परिवर्तन करना कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। केवल लगन चाहिए, केवल धूम चाहिए, केवल उमंग चाहिए। मुझे करना है, चाहे कोई करे या ना करे, किसी को मुझे देखना नहीं है। बाबा इस नजर से देख रहा है, मेरे डायमंड बचे हैं, और मैं किस नजर से किसी की कमी को देख रहा हूं। सोचो, इसलिए धून में रहना है जी। आपको समय मिला है, 5-6 दिन और है रहने का। इतना धून लगा दें खाते वक्त भी, बस क्या खा रहे हैं नहीं, बाबा को खिला रहे हैं, बाबा सामने बैठा है वो दिखाई दे, बाकी क्या कर रहे हैं वो नहीं। खाने की बात आई तो एक बात हम दादी के सुना करके पूरा करेंगे। हमारी दादी जान की एक बार की बात है, बाबा ने बोला कि बच्ची आपको आज भोजन दोपहर को बाबा के साथ करना है। दादी को बहुत खुशी हुई। दोपहर को टेबल लगा, एक तरफ दादी जानकी, एक तरफ बाबा। भोजन आ गया, दोनों का थाली अलग अलग आ गया। बाबा पूछते हैं, बच्ची पहले आप बाबा को खिलाओगे या बाबा आपको खिलाए? तो दादी ये थी ना, दादी बोली कि बाबा हम तो 63 जन्म आपको खिलाते आए हैं, जन्म जन्म खिलाते आए हैं, अभी आपको मुझे खिलाना है। इतना हमारा भगवान के साथ हुज्जत हो, प्यार हो, अपनापन हो। ये भगवान बैठा है, आज मौका है इनके मुख में खिलाने का? नहीं, आज मौका है भगवान मुझे खिलाए। किसको भगवान खिलाएगा? जब हम उस योग्य बनेंगे तब ना, इतना परिवर्तन करेंगे तब ना। तो इसलिए क्या करना है? धून लगा देना है। ओके, ओम शांति, थैंक यू।